हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मैं वापस आ चुका हूँ और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं बहुत जल्द लाऊंगा एक व्हाट्सअप चैट हॉरर स्टोरी रिएक्शन। तो यस गाइस, ला चुके हैं एक और नई वीडियो इस चैनल पे। बहुत दिनों नहीं, बहुत सालों बाद आ गया है, 1 साल बाद। तो क्योंकि अभी मैंने अपने मेन चैनल पर तो आप लोग को बताया ही था कि मैं यहाँ पे पढ़ाई के चलते मैंने यूट्यूब को क्विट कर दिया था। लेकिन आज मैं क्या कहते हैं हॉरर व्हाट्सएप चैट पे रिएक्शन दूंगा। तो आप लोग बने रहना वीडियो में एंड तक। तो भाई लोग, इस वीडियो का जो पूरा क्रेडिट है, इस वीडियो में जो भी मैंने कुछ किया है इसका पूरा क्रेडिट मैं दूंगा डोंट लुक बिहाइंड नाम के इस चैनल को। तो भाई कोई भी कॉपीराइट मत डालना, क्योंकि भाई मैंने तो क्रेडिट दे दिया भाई। मैं बता दिया पहले कि मैंने इनका वीडियो देख के चैट बना रहा हूँ। तो भाई चलो एक वीडियो उठा लेते हैं और चैट पढ़ते हैं और रिएक्शन देते हैं। रूममेट हॉरर चैट स्टोरी पार्ट 1। ओके, सो फर्स्ट डे, चलो देखते हैं क्या है। हाँ, तो ये बात हो रही है स्नेहा के साथ, बोले तो रूममेट। हाँ, हाय सुरभि, कब तक पहुँच पाओगी। बस थोड़ी देर में, सामान पैक करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। आओ फिर। थैंक यू मुझे अपना रूम ऑफ़र करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे भाई सीन कुछ ऐसा है कि हमारा जो ये स्पीकर है उसका नाम सुरभि है और इसको ना स्नेहा नाम की लड़की ने रूम ऑफ़र किया है। चलो देखते। थैंक यू मुझे अपना रूम ऑफ़र करने के लिए। मुझे इतना कम टाइम में कहीं और रूम नहीं मिलता। इट्स ऑलराइट, मुझे भी न्यू रूममेट की ज़रूरत थी। ठीक है भाई, तुम्हारी पुरानी रूममेट कहाँ गई। तुम्हें और कितना टाइम लगने वाला है। 15 मिनट से ज़्यादा से ज़्यादा। जब मैंने पहले तुमसे पूछा था कि रूम खाली है क्या, तो तुमने कहा था कि कोई और लड़की रहती है साथ में। ओह डैम, यानी कि जब हमारे नरेटर ने यानी स्पीकर ने जब पूछा था कि क्या एक रूम खाली है, रूममेट एक पर्सन के लिए रूम खाली है, तो स्नेहा ने बोला था नहीं, ये भी खाली नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई साथ में रहता था। तो अब देखते हैं वो कहाँ गई। हम 3 लोगों को रूम शेयर तो नहीं करना होगा ना। नहीं, उसे मकान मालिक ने निकाल दिया था करीब 15 दिन पहले। उसका कुछ सामान बस रखा है अभी। क्यों निकाल दिया था। तुम्हें क्वेश्चंस बहुत करती हो, तुम क्वेश्चंस बहुत करती हो। भाई हंसने की क्या बात है यार। अब वो रूम शेयर कर रही है तो भाई क्वेश्चन नहीं करेगी। पर हाँ भाई, अब तुम जाओ भाई, तुम जाओ, तुमको रूम चाहिए था भाई, तुम रूम से मतलब रखो। अब तुम्हें इतना क्या मतलब है। एक्चुअली उसको एक रात मकान मालिक ने कोई पूजा करते हुए देख लिया। तो भाई पूजा करना तो अच्छी बात है यार, पूजा तो करना ही चाहिए ना। वो आधी रात को छत पर आग जलाकर बैठी थी। ओह डैम, भाई आधी रात को आग जलाकर बैठी थी। नींबू, सिंदूर, कटे हुए बाल, कपड़े की गुड़िया, नीडल्स, ये सब रखी थी। ये देखते ही उसे अंकल जी ने तभी निकाल दिया। रात को ही। हाँ, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, हम लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते। डैम भाई, कि वो पूजा नहीं स्नेहा, तुम क्या पागल हो भाई। वो अबे वो ब्लैक मैजिक कर रही थी भाई। पता चला स्नेहा पे ही कर रही हो, पता चला सुरभि पे ही कर रही हो भाई। तुम लोग भाई, तुम लोग इतना कैसे बात कर रहे हो भाई। तुम लोग की फट नहीं रही क्या ब्रो। हम लोग इसके बारे में बात नहीं करते। अपने मकान मालिक को इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है भाई। लगना भी चाहिए, नहीं लगेगा तो बहुत दिक्कत है। इसलिए उस बारे में तुम भी बात मत करना। ओके ओके, हम गेट पर ही पहुंचने वाले हैं। बाय। 5 दिन बाद की बात। चलो
कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? बिजी हो क्या? क्या हुआ? मुझे रूम पर अजीब सी फीलिंग आ रही है। अच्छा नहीं लग रहा। अरे जब किसी न्यू जगह पर जाते हैं तो वाह भाई, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। नहीं यार, ये वो वाली फीलिंग नहीं है। मैं जब भी इस कमरे में अकेले होती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हो। ओह डैम। तो तुम्हें अगर इतना भाई इतना शंका है, इतना भाई तुम्हें मतलब डाउट हो रहा है, तो भाई तुम क्लियर करो कैसी बात कर रही हो सुबी। हाँ भाई, कैसी बात कर रही हो? मुझे तो कभी शुरू में ये सब नहीं लगा। ये ऐसा क्यों नहीं लगा? ये ऐसा नहीं लगा। तुम तो रात भर हॉस्पिटल में रहती हो, इसलिए तुम्हें फील नहीं होता। ये फीलिंग्स रात को और ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरी नाइट शिफ्ट में ही ड्यूटी लगती है हमेशा। रात को बहुत कम नर्स ही काम करना चाहती है। स्नेहा, हाँ बोल। बालकनी में कोई लड़की खड़ी है, रो रही है। कौन लड़की? कौन लड़की? अपने रूम की चाबी तो सिर्फ तुम्हारे और मेरे ही पास है। सुबह क्या हुआ? कौन लड़की खड़ी है? हेलो? ओह डैम भाई, लड़की खड़ी थी अब इसका चैट नहीं। ओह माय जीएफ अबे ये क्या? ओह माय, ओह नो, क्या हुआ? वो लड़की वो गायब हो गई। ओह डैम। तो भाई वो भूत है भाई, तुम्हें जब पता है वो गायब हो रही तो वो भूत ही ना होगी भाई। उसके गले से खून निकल रहा था, वो रो रही थी, फिर वो गायब हो गई। उसने मुझे कुछ कहा था। ओह डैम, क्या कहा था? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया। कैसी बहकी बात कर रही हो? तुम्हारे हिसाब से कोई लड़की बिना चाबी के बालकनी में आकर रोने लगी, फिर गायब भी हो गई? इट्स इम्पॉसिबल। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। उसकी आंखें बिल्कुल ही काली थी। वह इंसान नहीं थी। वह मुझे हार्म करना चाहती थी। उसको मेरा नाम भी पता था। प्लीज मेरा यकीन करो। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम सोने की कोशिश करो। अगर फिर से कोई दिक्कत हो तो मकान मालिक नीचे ही रहते हैं, उनके पास चली जाना। आंटी बहुत अच्छी है, वह तुमको नीचे रुक लेने देगी। तो भाई तुम आंटी के पास अभी जाओ ना भाई, इतना लेट क्यों कर रही हो? प्लीज, वो आत्मा मुझे मार डालेगी। शुभी ओके। तो भाई 5 more days पास, कुछ 5 दिन और। दवाई खाकर सो जाना। मैं आज अपनी एक फ्रेंड के यहाँ रुकूंगी। मैं उस कमरे में रात अकेले नहीं रुक सकती। ये हो क्या गया है तुम्हें? उस कमरे में भूत है, वो भी एक नहीं, तीन। ओह डैम। कल रात मुझे नींद में सीरियसली नींद में अपनी चेस्ट भारी लगी। नींद में जब मेरी आंखें खुली तो ज्योति मेरे ऊपर बैठी हुई थी, मेरे सीने पर, और मुझे घूर रही थी, और 2 लड़कियां मेरे दोनों पैर पकड़ी हुई थी, मुझे दबोच रखा था उन्होंने। ये सब तुम्हारा वहम है। अरे वहम नहीं हो सकता भाई। कोई आदमी अगर इतने श्योर होके बोल रहा है तो वहम नहीं हो सकता भाई। और अगर दुनिया में अगर नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी है तो भाई नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। स्नेहा, ये सब तुम्हारा वहम है। मैंने तुम्हें ज्योति की फोटो दिखाकर गलती की। अब तुम सिर्फ अबे क्या हुआ? अब तुम सिर अबे यार, तुम लोग को स्पेलिंग टाइप करना नहीं आता।
अब तुम सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहोगी तो ऐसे सपने तो आएंगे। सपना अगर वो सपना तो आएंगे ही। सपना अगर वो सपना था तो ये क्या है? ओ डैम चोट, ये निशान मेरे दोनों पैरों पर कैसे आए? कल तक तो नहीं थे। तुमने नींद में भाई तुमको चैटिंग करने नहीं था। तुम्हें नींद में खुद से कर लिया होगा। कभी कभी हो जाता है। रात को तुम्हारी नींद न खुले इसीलिए तो वो नींद की गोलियां दी थी तुम्हें। मैं यहाँ रात अकेले नहीं रुक सकती। या सीरियसली ब्रो, कोई नींद में इतना तो जख्म नहीं कर लेगा। जब भी मैं अकेली होती हूँ मुझे लगता है जैसे कोई मेरे कान में कुछ कह रहा हो। ओके, यानी भाई इसको लग रहा है कि जब भी ये रात में रहती है कोई कुछ कहता है। समझ नहीं पाती कि आखिर क्या कह रही है वो आत्मा। तुम्हें जैसा आ ही लगे। अबे सही होता है गवार। सही लगे वैसा करो। ओके, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। या नेक्स्ट मॉर्निंग। कहाँ हो अभी बेटा? अब ठीक हो? पाटिल अंकल। हाँ अंकल जी, अभी तो अपने फ्रेंड के साथ हूँ। सुबह ही निकल आई थी। हाँ बताया था स्नेहा ने। तो यहाँ पे नरेटर यानी स्पीकर और पाटिल अंकल जो लैंडलॉर्ड है उनसे बात हो रही है। देखो बेटा, जब से तुमसे पहली वाली लड़की गायब हुई है हमारे घर का ही नहीं पूरे मोहल्ले का नाम खराब हुआ। अब तुम ऐसे रात को पागलों की तरह चिल्लाते हुए रोड पर घूमोगी तो लोग क्या सोचेंगे मेरे घर के बारे में? हैं अंकल, मुझे कौन सा शौक है ऐसा करने का? लेकिन उस कमरे में मैंने ज्योति को देखा। उसका गला कटा हुआ था। वो इंसान नहीं बल्कि आत्मा लग रही थी, इसलिए मैं चीखते हुए वहां से भागी। क्या आत्मा लगा रखी है? इलाज करो अपने दिमाग का, इलाज करो। वैसे भी ज्योति हमारा रूम छोड़ने के बाद घर नहीं गई तो उसके माँ बाप ने पुलिस में हमारे खिलाफ एफआईआर कराई। और मुसीबत कम है जो अब तुम कह रही हो कि आत्मा तुम्हें दिख रही है। मैं सच कह रही हूँ अंकल, मुझे सिर्फ ज्योति ही नहीं उसके अलावा और 2 लड़कियाँ भी उस रूम में दिखाई। दोनों इंसान नहीं बल्कि आत्माएं ही थी। या उनकी आंखें बिल्कुल काली, चमड़ी सड़ी हुई और तीनों की नाक पर एक जैसे काटे जाने के बाद। बकवास बंद करो। अबे यार तुम इस तरह मत बोलो यार। अंकल जी, पाटिल जी, अगर अभी आ गए ना। स्नेहा का कहने पर हम लोगों ने तुम्हें किराएदार रखा था, लेकिन अब लगता है कि एक लड़की के मिसिंग होने के बाद इतनी जल्दी किसी और को नहीं रखना चाहिए था। आप अगर इतनी रात को उससे बाहर ना निकालते तो शायद वो गायब ही नहीं होती। मैंने उसे नहीं निकाला था, वो खुद रातों रात गायब हो गई। हमें तो 2 दिन पहले से ही नहीं दिखी थी। उल्टा हमें वह काला जादू का सामान साफ करने के लिए छोड़ गई। हम पैसे देकर वो सामान हटवाना पड़ा। जिसने वो साफ किया था वो तक उसी दिन से बीमार है। आपने उसको रात को बाहर नहीं निकाला था? अरे अकेली लड़की को हम क्यों रात को अकेले बाहर निकाले? जैसी भी रही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 महीना होने को आया, अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है उसका। स्नेहा ने तो कहा था कि आपने उसे बाहर निकाला। ओ डैम, तुम बच्चे भी ना जाने क्या क्या बातें बनाते रहते हो। देखो पॉसिबिलिटीज गाइस अब 2 ही है। या तो स्नेहा झूठ बोल रही है या तो पाटिल अंकल कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। ना जाने क्या क्या बातें बनाते रहते हो। देखो बेटा, अगर अच्छे से रह सकते हो तो रहो, वरना कोई और जगह देख लो। हाँ भाई सही बात है।
तो यस गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो वैसे भी 15 मिनट की हो चुकी है बाय द वे, और 15 मिनट बहुत ज़्यादा होता है। मैं फिर से भाई वापस से इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। अगर 5 लाइक्स, ओनली 5 लाइक्स, 5 लाइक्स का एम अगर कंप्लीट होता है, जितना जल्दी आप लोग 5 लाइक्स का एम कंप्लीट कराओगे, मैं उतना जल्दी वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।